Hello everyone, welcome to online classes by Unison Institute. In this lecture, we will discuss about real numbers and the decimal expansion. So let's start. Real numbers. Let's take an example 3 upon 4. This is a real number. We have to find its decimal expansion. That means जब हमने 3 को 4 से divide किया तो हमारे पास क्या result आया? 3 divided by 4. 0.7 and then 5. लुक हियर, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0 और इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी 0.75. इन दिस केस रिमाइंडर विल बी 0. तो जब भी हम रियल नंबर्स को डिवाइड करेंगे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कितने केसेस होंगे. एक टाइम ऐसा आएगा जब रिमाइंडर क्या होगा 0. ऐसा भी तो हो सकता है कि रिमाइंडर 0 ना हो. सो वी हैव टू केसेस. फर्स्ट केस रिमाइंडर विल बी 0. रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा 0. एंड नेक्स्ट केस रिमाइंडर विल नेवर बी 0. मतलब हम डिवाइड करते जाएंगे बट ऐसा नहीं होगा कि रिमाइंडर क्या हो 0. रिमाइंडर विल नॉट बी इक्वल टू 0. लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर सेकेंड केस 1/3. जब हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं 0.3. अगेन रिमाइंडर क्या आया 1. फिर से 3. रिमाइंडर विल बी 1. अगेन 3. दैट मीन्स ये क्वांटिटी में चलता रहेगा 3 3 3 3 3. सो 1/3 इक्वल्स टू 0.333 और वी कैन राइट 0.3 बार. तो सेकंड अब एग्जाम्पल क्लियर है सेकंड केस का कि ऐसा केस जिसमें रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा. सेकंड केस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसमें हमारे पास सेकंड केस में फर्दर 2 केसेस होंगे. लेट्स चेक वो दोनों केसेस कौन से हैं. सो हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड केस दैट इज रिमाइंडर विल नेवर बी 0. रिमाइंडर विल नेवर बी 0. रियल नंबर एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हमारे लिए स्टडी करना इससे भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं किस टाइप का नंबर है वेदर इट इज इरैशनल और रैशनल. सो रिमाइंडर विल नेवर बी 0. इसका केस हमने स्टडी कर लिया है 1/3 विच इज इक्वल्स टू 0.3 बार. अब प्रीवियस क्लासेस में आपने पाई यूज किया होगा मेंसुरेशन चैप्टर में. उसकी वैल्यू क्या होती है 3.14. हमने हमेशा सिर्फ इतना पार्ट यूज किया है 3.14 बट उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है 3.145926535 समथिंग. और इस केस में ये वैल्यू जो है आगे ऐसे वे से कंटिन्यू हो रही है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं करता. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इरैशनल का एक एग्जांपल दिया था 1.01000100001 00001. मतलब ऐसे नंबर्स जिन्हें डिवाइड करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आए. पहले हमारा 1 0 देन 2 देन 3 देन 4. तो मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि आगे क्या होगा 5 zeros देन 6 zeros. तो दिस शोज कि ये जो नंबर है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा. बट इन दोनों में डिफरेंस भी देखो एक बार. ये जो नंबर है ये टर्मिनेट नहीं हुआ बट जो इसमें पार्ट रिपीट हो रहा है वो तो प्रेजेंट है ना. सो ये क्या है हमारे पास टर्मिनेटिंग ये क्या हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है. नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है. यस दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर. बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. रिपीटिंग मीन्स एक पर्टिकुलर चीज एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बट इन दिस केस नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग क्योंकि सेम पार्ट रिपीट नहीं हो रहा. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. दोनों में डिफरेंस क्लियर है. इसमें हमारे पास टर्मिनेट नहीं हो रहा सिमिलरली इसमें भी टर्मिनेट नहीं हो रहा बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे एक पार्ट रिपीट हो रहा है 333. सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा. सेम चीज रिपीट नहीं हो रही 0 रिपीट हो रहा है बट उसका जो नंबर है वो तो डिफरेंट है.
सो इसमें हमारे पास दो केसेस बने, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड सेकेंड इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ओके, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें हमारे पास दो केसेस आए. फर्स्ट वन नॉन टर्मिनेटिंग but repeating, and this is non-terminating but repeating. Sorry, non-terminating repeating, non-terminating non-repeating. Okay, non-terminating repeating का एग्जाम्पल था हमारे पास 0.3 बार which is equals to 1/3. तो हमारे पास P upon Q फॉर्म है. This shows P upon Q, so it is a rational number. P upon Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. That means it is a rational number, and in this case 0.10100100001 ये नॉन टर्मिनेटिंग है. That means इसको जो है हम P upon Q की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू लिखें. 10 raised to the power क्या होगा? We cannot find this, so this is irrational. So real number and its decimal expansion का यूज हम ये भी फाइंड करने के लिए कर सकते हैं whether the number is rational or irrational. Clear? Next. अब हमने यहाँ पे ये देखा बार में जो नंबर है उसको हम P upon Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उससे भी रिलेटेड हमें भी क्वेश्चंस करने हैं. Now we have to convert numbers into P upon Q form. First example 0.345. Convert this number into P upon Q form. Very simple. हम पॉइंट रिमूव करेंगे और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा 1000. सो ये किसमें कन्वर्ट हो गया P upon Q. That means this is a rational number. Next example 0.3 बार. अभी हमने चेक किया that 1/3 equals to 0.3 बार. ओके, अगर आपको डायरेक्टली ये गिवन है 0.3 बार तो अब आप इसे P upon Q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 0.3 बार यू हैव टू कन्वर्ट दिस इन P upon Q फॉर्म. ओके, लेट्स स्टार्ट. अब इसके स्टेप्स आपने ध्यान से देखने हैं. x equals to 0.3 बार और वी कैन राइट x equals to 0.3333. डन. नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? फर्स्ट स्टेप वाइज देखेंगे. फर्स्ट स्टेप x equals to this. इन नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है? बार में जितने भी नंबर हैं, इस केस में हमारे पास बार में कितने नंबर्स हैं? सिर्फ एक. तो सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है? जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बोथ साइड्स पे 10 से मल्टीप्लाई करना है. बिकॉज बार में कितना नंबर है? ओनली 1. तो दोनों साइड्स पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हम? 10 से. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10. बोथ साइड्स को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? बाय 10 से. सो वी गेट 10x equals to, जब ये 3 हमारे पास 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ जाएगा, वी गेट 3.333. क्लियर? 0.3 बार को P upon Q की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप, हम इसको इक्वेशन में चेंज कर देंगे. x equals to 0.3 बार रिमूव किया, वी गेट 333. नेक्स्ट स्टेप, बार में हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन को दोनों साइड्स पे 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 0.35 बार. तो बार में हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 2. दैट मीन्स इस केस में हम मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय करते हैं 100. अगर यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इस केस में बाय 1000. नेक्स्ट स्टेप थर्ड. Now in this step, we subtract
first equation from second. This is second equation. Subtract equation first from equation second. इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट. हियर 10x एंड इक्वेशन फर्स्ट में क्या हमारे पास x. सो 10 minus x in this side, 3.333 minus 0.333. Here we get 9x and this side we get 3. Now x equals to 3/9. हमने इक्वेशन सॉल्व किया, 9 डिवाइड हो गया, वी गेट 1/3. यहाँ पे हम बोल रहे हैं x इक्वल्स टू 0.3 बार और यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया दैट x इक्वल्स टू 1/3. हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग थी दैट x इक्वल्स टू 0.3 बार और अभी हमने प्रूव किया है दैट x इक्वल्स टू 1/3. सो वी कैन राइट 0.3 बार इक्वल्स टू 1/3. और ये हमने भी लास्ट में डिवाइड करके भी चेक किया था दैट 1/3 इक्वल्स टू 0.3 बार. वेरी सिंपल. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. This is very important topic, so listen carefully. Next example. Third. Now you have to convert 0.12 bar. Convert this number into P/Q form. Start step 1. X equals to 0.12 bar. अब हमारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो बार में होता है उसके अकॉर्डिंग हमें 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है, बट हमारे पास एक एक्स्ट्रा नंबर भी है. सो अब हमें क्या करना है, ऐसे केसेस में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो भी बार से बाहर नंबर है हमें उसको डेसिमल से पहले लाना है. सो इस केस में बार से पहले कितना नंबर है, ओनली 1. सो स्टेप सेकंड में हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1. दिस इज इक्वेशन 1. Multiply equation 1 by 10. So we get 10x. So ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ, we get 1.2 bar. Clear? हमारा इस केस फर्स्ट केस से बहुत डिफरेंट केस है. प्रीवियस में हमारे पास सिर्फ बार वाली वैल्यू थी, इस केस में हमारे पास क्या है, बार वाली वैल्यू भी है और बार से बाहर भी एक वैल्यू है. तो ऐसे केस में हमारा सबसे पहला एम क्या होगा कि जो भी वैल्यू बाहर से बाहर है उसे हमें डेसिमल से पहले लाना है. सो 1 वैल्यू थी ओनली, तो हमने इसको 10 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड्स. वी गेट 10x इक्वल्स टू 1.2 बार. नाउ कैन यू राइट दिस एज 1 प्लस 0.2 बार. लिख सकते हैं, हमने इसे ब्रेक कर दिया. 1.2 बार इक्वल्स टू 1 प्लस 0.2 बार. बिफोर दिस लुक है, अभी हमने प्रीवियस केस में देखा दैट 0.3 बार इक्वल्स टू 1/3 और 3/9. ओके, नेक्स्ट इज, अब डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं आप 0.2 बार की क्या वैल्यू होगी. ये क्लियर है आपको. एक बार आप खुद चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू डायरेक्टली हमारे पास होगी 2/9. नेक्स्ट इज 0.7 बार. इसकी वैल्यू भी आप चेक करेंगे, आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, इसकी वैल्यू होगी 7/9. अनदर केस 0.44 बार. चेक दिस आउट. डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या होगी, 49. जब हमारे पास बार में एक नंबर है तो हमें रिजल्ट में मिल रहा है ओनली 9. हमारे पास बार में 2 नंबर्स होंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 99. आप ये चेक भी कर सकते हैं. 0.256 इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी आप फाइंड कर सकते हैं, 256. अब 2 नंबर्स थे तो 2 9, 3 नंबर्स हैं तो वी गेट 39. क्लियर. सो यहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं 0.2 बार इक्वल्स टू 2/9. अब आप एलसीएम लेके फाइंड कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी. एलसीएम 11/9. ये 10 जब यहाँ आके मल्टीप्लाई हुआ, वी गेट 11/90. ये केस डिफरेंट था इसलिए 99 वाला रिजल्ट नहीं आया, बट जब ऐसे केसेस होंगे तो डिनोमिनेटर में हमेशा 9 ही होंगे. 1 अगर बार में 1 नंबर है सो वी गेट 19. बार में 2 नंबर्स हैं तो 29 एंड बार में अगर 3 नंबर्स है तो
39. Clear? I hope you guys enjoyed this lecture. In next lecture, we will discuss about real numbers. Real numbers भी discuss करेंगे, real numbers पे operation perform करेंगे और laws of exponent भी apply करेंगे. Thank you everyone.